नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद जिले के संजारी बालोद विधानसभा पहुंचे, जहां कर का भाट गांव सीएम ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सीएम बघेल का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं को नफरत के बाजार में मोहम्मद की दुकान खोलने का संकल्प दिलाया। साथ ही कहा कि जिसे भी प्रत्याशी बनाया जाएगा उसे जिताने के लिए हमेशा काम करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए बनारस के किसानों की तुलना में छत्तीसगढ़ के किसानों को 2100 रुपए क्विंटल के साथ की और प्रदेश के किसानों को खुशहाल बताया। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी चिंता ये है कि विक्रांत सिंह को टिकट मिल गया है तो रमन सिंह अभिषेक सिंह को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। उसके गृह मंत्री की टिकट कट गया राम सेवक पागरा का, इसको मिलेगा नहीं मिलेगा। और इतनी हड़बड़ी में 3 महीने पहले लिस्ट जारी करे तो लिस्ट में देखेंगे लुंड्रा की जगह लुंड्र लिखा है और ये बगल में नाम लिखा है, क्या नाम है उनका, देवलाल ठाकुर। वो हम लोग हमारे कांग्रेस के थे, अब वो चले गए जोगी में, फिर उसके बाद ठाकुर लिखा है। अब वो कब से हलवा हो गया भाई, लेकिन स्पेलिंग इतना मिस्टेक। राष्ट्रीय पार्टी है और वहाँ टाइपिंग हो रहा है और हलवा ठाकुर लिख के समझ आता है हलवा लिख रहे हैं। तो ऐसी ये इतने मात्रात्मक त्रुटि जो 21 लोग हैं उसके सूची में भी इतने मात्रात्मक त्रुटि। ठीक, थैंक यू। हमें बहुत उत्साह है, आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें इस बार 75 पार का लक्ष्य लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही है। जिस प्रकार से किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का जो आशीर्वाद और समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से लक्ष्य कोई बड़ी लक्ष्य नहीं है, इसको निश्चित रूप से हम लोग हासिल करेंगे। आज हमारा जो संजारी बालोद विधानसभा का संकल्प शिविर रहा और इसमें माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी आए थे और साथ में उनके सलाहकार राजेश तिवारी जी भी थे, साथ में हमारी जिला अध्यक्ष और हमारे प्रवक्ता लोग भी थे और सभी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता बूथ लेवल के अध्यक्ष, साथ में सेक्टर, जोन और नगर पालिका कार्यकारिणी और सभी लोग उपस्थित थे और बहुत ही अच्छा संकल्प कार्यक्रम हुआ। कोई भी कार्यक्रम चुनावी शंखनाद हो चुका है और हम अब जो लोकतंत्र की जो मेन त्योहार बोलेंगे उसमें हम कदम रख चुके हैं और इसके लिए हमारे कार्यकर्ता को एक जोश भरने के लिए आयोजन किया गया था, संकल्प करवाए हैं। छत्तीसगढ़ के डोंडी लोरा विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। क्या कुछ कहा सीएम भूपेश बघेल ने, आइए आपको सुनाते हैं। पहली संभागीय सम्मेलन हुई, 5 संभाग के ओकर बाद सेक्टर जोन के पदाधिकारी मन के सम्मेलन और के साथ साथ अब बूथ के कार्यकर्ता मन के संकल्प शिविर के आयोजन। रायपुर जिला के 5 विधानसभा, बस्तर के 3, ओकर बाद धमतरी और बालोद के 3 विधानसभा में सम्मेलन आज संपन्न हो गई। तो लगातार संकल्प शिविर के आयोजन और हमारे वक्ता मन के द्वारा कांग्रेस के जन सिद्धांत है, कांग्रेस के जन योगदान है, हमारे नेता मन के विचार है और साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के उपलब्धि है, एक बारे में आप सब विस्तार से चर्चा करें और आप सब जानकारी भी है। अभी लड़ाई जे नहीं देना भारतीय जनता पार्टी के साथ जैन हमेशा अफवाह फैलाए के काम, झूठ बोले के काम, हिंसा और घृणा फैलाए के काम लगातार करते, केवल सत्ता हासिल बर, सत्ता प्राप्त करे बर कोनो स्तर में जा सकत है। वो भाई भाई से लड़ा सकत है, समाज से समाज से लड़ा सकत है, एक जाति से दूसर जाति लड़ा सकते, एक धर्म से दूसर धर्म लड़ा सकते और ये मन निरंतर ही काम करते। पिछले 10 साल से
मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेके आज तक के देश में चाहे वो मीडियम देखस, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो, सब में झूठ लबारी। वो यदि कोई भी समस्या है ओकर जिम्मेदार नेहरू जी है, कोई भी समस्या है ओकर पर जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, एकर मन के कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जैन चीज ला, जैन संपत्ति ला नेहरू जी बनाया है, जैन संपत्ति ला इंदिरा जी बनाया है, वो बेचे काम जरूर करा थे। अब तुम तो इस्पात नगरी के रही हो, जतका भिलाई स्टील प्लांट के ऑक्सीजन प्लांट है, सिंटर प्लांट है, वो बेच डरे। नगर नार शुरू नहीं हो, ओकर नीलामी शुरू हो गए, बने नहीं है, बेचे शुरू कर डरे। अभी रेलवे स्टेशन मतलब चमकाए काम करते है, ओकर पर पैसा दे। हमारे छत्तीसगढ़ में तक दे, वो एयरपोर्ट मतलब बेच डरे, अब रेलवे स्टेशन ऊपर नजर है कर मन के। ये मन बेचे काम करत है, हमन बनाए काम करें, ये मन बेचे काम करत। एक तरफ हमारे कांग्रेस पार्टी अधिकार संपन्न करे, देश के आजादी के साथ साथ मताधिकार के प्रयोग, चाहे राजा हो, रंक, अमीर हो, गरीब, स्त्री हो, पुरुष या कोई भी जाति धर्म के, सबके वोट की कीमत एक, समानता के बात, समरसता के बात। और एकर मन के यूपीए सरकार में देख हमार वो समय राशन के अधिकार, भोजन के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, सूचना के अधिकार, रोजगार प्राप्त करे का अधिकार, ये सब अधिकार संपन्न बनाए के काम। और एकर मन के नंगाया की बूता। अभी यहां अब यदि हम फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करन, पेशा कानून के बात करन, कानून लागू 1996 में, ये मतलब मौका मिली 15 साल नियम नहीं बना सके इसे। वही प्रकार से जतका भी आम जनता ला, गरीब ला जिन सहूलियत मिलना चाहिए वो देख काम नहीं करे। 5 साल ले केवल चाउर वाला बाबा बने, 15 साल ले रमन सिंह, लेकिन वह गरीब की चाउर रखा डरी। 36,000 करोड़ के घोटाला करीस, वो राशन कार्ड सब ला नहीं मिलीस, जेकर कर गए तेकर करते एक आधा दर्जन, और जे जरूरतमंद है तेकर कर एको ठक नहीं। यह प्रकार के कर्मन के काम चलत रही से, साइकिल में कमीशन, पुस्तक कॉपी में कमीशन, टिफिन में कमीशन, चप्पल जूता में कमीशन, मोबाइल, आखिरी मोबाइल में कमीशन। हमार सरकार है, कांग्रेस की सरकार, किसान मन ला हमन कहें कि ऋण माफी करबो, 2500 रुपए देबो, ये मन कहा हमन 2100 बोल के नहीं कर सके, 2500 कहां देबे? 300 रुपए बोनस देव का चुनाव साल में दे, और बाद नहीं दे से। लेकिन हमारी सरकार ऋण माफी भी करीस, 2500 रुपए हम खरीदी भी करीस, और साथ ही अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना आज 19 तारीख के काली महासमुंद कार्यक्रम है, 12 बजे उन्हें बटन चपको, फिर किसान मन के खाता में पैसा पहुंच जाए। तो किसान है, अन्नदाता है, ओला ताकतवर बनाए काम हमारी सरकार पिछले 5 साल से करा थे। आज हमारा अन्नदाता खुश है, और ओकर कारण से अन्नदाता यदि प्रसन्न है तो ऊपर वाला तक प्रसन्न है। 5 साल हमारे शासन काल में एक अकाल दुकाल नहीं पड़े। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को एक बैठक ली, जिसके उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 75 सीटें हम जरूर जीतेंगे। वहीं उनके साथ मौजूदा एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी ने कहा 2 सितंबर को राहुल गांधी बैठक के लिए रायपुर आएंगे, 8 सितंबर को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे फिर राज्य का दौरा करेंगे। पार्टी के कई नेता राज्य का दौरा करेंगे। हम प्रियंका गांधी जी को भी राज्य में आमंत्रित कर रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, 75 सीट हमारा टारगेट है छत्तीसगढ़ में।
इसके बारे में हम चिंता कर दिया, प्लान कर दिया, हम जीतेंगे बिल्कुल। हमारी पीएसी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की हमारी दूसरी कमेटियां भी गठित हुई हैं, उनका भी कार्य सुचारू रूप से चले, उनकी भी मीटिंग अब रेगुलर ढंग से होंगी। आगे का हमारा कार्यक्रम जो नीचे जमीन से लेकर बूथ से लेकर चल रहा है वो भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। हमारे ऑब्जर्वर्स आए हैं, हमारे ऑब्जर्वर्स सीनियर ऑब्जर्वर हमारे प्रीतम सिंह जी उत्तराखंड से और 11 के 11 संसदीय क्षेत्रों के 11 ऑब्जर्वर हैं, पर्यवेक्षक हैं, वो अपना कार्य करेंगे। हमारे वरिष्ठतम नेता छत्तीसगढ़ में हमने उन्हें न्योता दिया है और मुझे खुशी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि 2 तारीख को राहुल गांधी जी रायपुर में आएंगे, उनकी मीटिंग होगी। मीटिंग क्या, हम सम्मेलन करेंगे। जो हमारे युवा हैं वो राहुल गांधी जी की ओर देखते हैं, क्योंकि देश में आज जो हाल हो गया, उम्मीद की किरण देश के युवा को केवल राहुल गांधी जी में नजर आती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे 8 तारीख को फिर से हमने उन्हें न्योता दिया है, वो आएंगे। उनका कार्यक्रम है 8 तारीख को उनका कार्यक्रम है और इसके पश्चात और नेता भी आएंगे। प्रियंका जी को भी हम न्योता दे रहे हैं और ये नेता फिर आएंगे और पूरे राज्य में बहुत डिमांड आ रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शनिवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए चुनाव दांव खेला। उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे बिजली मिलेगी। तो सबसे पहली गारंटी, छत्तीसगढ़ में बिजली तो खूब बनती है। छत्तीसगढ़ में सरप्लस स्टेट है, बिजली के लिए सरप्लस स्टेट है। छत्तीसगढ़ जो बिजली बनाता है वो दूसरे राज्यों को बेचता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अपने लोगों को बिजली नहीं मिलती। गलत तो नहीं बोल रहा? मेरे को भी बगल में बैठे भाई बता रहे थे कि गांव के अंदर तो 5-6 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती। शहरों में भी लंबे लंबे पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? 24 घंटे बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल्ली में भी पहले 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। हमारी सरकार 2015 में बनी थी। 2014 याद है मेरे को, दिल्ली में 2014 की गर्मियों में 7-7, 8-8 घंटे बिजली नहीं आती थी दिल्ली में। अब 24 घंटे बिजली आती है। मैजिक है, 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। ये दुनिया में किसी को मैजिक नहीं आता, ये जादू है, ये केवल मेरे को आता है। ये ऊपर वाले से वरदान मिला है मेरे को, केवल केजरीवाल को आता है। 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। अमेरिका में भी नहीं आती, इंग्लैंड में भी नहीं आती, टोक्यो में भी नहीं आती, फ्रांस में भी कहीं नहीं आती, केवल दिल्ली में आती है। और अब पंजाब में भी फ्री बिजली मिलने लग गई लोगों को। तो 300 यूनिट बिजली हर महीने, 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिला करेगी। आज इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, आम आदमी का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इन नेताओं को क्या पता, इन्होंने तो पता नहीं कितने करोड़ों अरब रुपए कमा रखे हैं 7-7 पुश्तों के लिए। आम आदमी से पूछो ना, उसका घर नहीं चल रहा। जब हम कहते हैं बिजली फ्री करेंगे, ये कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। अरे जनता से पूछो, ये फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं कि जनता की मदद कर रहे हैं हम लोग? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए फ्री? जगदलपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर युवा नेता, बस्तर सांसद प्रतिनिधि सुशील मौर्य नियुक्त किए गए हैं। पूर्व अध्यक्ष राजीव शर्मा के इस्तीफे के बाद यह पद खाली था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सुशील मौर्य को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इस नियुक्ति के बाद सुशील मौर्य को
आगामी विधानसभा चुनाव में जगदलपुर विधानसभा में बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद की जा रही है। शुभकामनाएं भाई सुशील मौर्य को। आज जगदलपुर शहर का नया कांग्रेस अध्यक्ष मिला है। युवा है, उत्साहित है और छात्र राजनीति से शुरुआत कर आज शहर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मिला है। हमारे आलाकमान और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी के लिए काम सुशील मौर्य करेगा और हमें पूरा भरोसा और उम्मीद है कि सभी विधायक से लेके कांग्रेस पार्टी के प्रमुख वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलेगा और इसके साथ ही आने वाला विधानसभा चुनाव 2023 भी जगदलपुर सीट इनके नेतृत्व में लड़ना है और जीतना है, ये हमारा टारगेट है। तो निश्चित रूप सुशील मौर्य के बनने से युवाओं में और सभी सीनियर नेताओं में उत्साहित है और सबको साथ लेके चलेगा, यही उम्मीद और इस वक्त पार्टी ने इनके ऊपर भरोसा जताया है। कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है इसका वो भी निर्वहन करेंगे और इसमें सभी लोगों का साथ सहयोग मुझे मिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। कांग्रेस पार्टी 2023 का चुनाव बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। भूपेश बघेल जी का जो काम है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। खासकर बस्तर में विकास की गंगा बही है, दलपत सागर या शहर का सौंदर्यीकरण, हर मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने अच्छा काम किया है, जिसका लाभ आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। यहाँ के हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं कौशल लखना जी, सभी लोगों का बेहतर सहयोग आशीर्वाद रहा है और आने वाले समय में मुझे मिलेगा। जगदलपुर के भगवान श्री बालाजी मंदिर में 3 दिवसीय पवित्र उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो 21 अगस्त से 23 अगस्त तक चलेगा। जिसकी जानकारी देते हुए मंदिर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि समय समय पर बालाजी के मंदिर में पवित्रोत्सव कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें मंदिर में स्थापित मूर्तियों का महाभिषेक किया जाता है, जिसके बाद यज्ञ और पूर्ण आहुति के बाद प्रसाद बांटा जाता है। सारी पूजा दक्षिण भारतीय पद्धति के आधार पर श्री काकुलम के पंडितों की तरफ से किया जाना सुनिश्चित किया गया है। कांकेर में सर्व अन्य पिछड़ा वर्ग की तरफ से 19 अगस्त शनिवार को बस्तर बंद का आह्वान किया गया था, जिसका जिला मुख्यालय कांकेर में व्यापक असर देखने को मिला। शहर और गांव में सभी दुकानें बंद रहीं। आपको बता दें, मांग पूरी होने तक अन्य पिछड़ा वर्ग की तरफ से ये बंद बुलाया गया है। वहीं सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के बंद को चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन दिया है। दरअसल प्रदेश में 52% आबादी वाले अन्य पिछड़ा वर्ग की तरफ से 27% आरक्षण की मांग को लेकर यह बंद बुलाया गया है। भिलाई टाउनशिप में रहने वाले लोगों को हाफ बिल योजना का लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने आगामी सितंबर महीने से टाउनशिप वासियों को हाफ बिल योजना का लाभ देने का ऐलान किया। बीजेपी ने हाफ बिल योजना का लाभ आने वाले महीने के बजाय 1 मार्च 2019 से देने की मांग की है। इसके लिए पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे के नेतृत्व में सेक्टर 1 गणेश पंडाल में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी के मुताबिक टाउनशिप वासियों को 80 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे का कहना है कि मुख्यमंत्री और विधायक ने भिलाई टाउनशिप वासियों को झूठ बोला है। पिछले 4.5 साल में गुमराह करने और बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मार्च 2019 से नहीं मिलने के विरोध में विशाल धरना का आयोजन किया गया है। सलमा सुल्ताना लश्कर की हत्या के मामले में खुलासे होने के बाद कोरबा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, सलमा की हत्या करने के बाद उसके शव को दर्री 4 लेन सड़क पर दबा दिया गया था, तो वहीं कोर्ट ने कंकाल की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। इसके बाद पुलिस ने इस कड़ी से संबंधित जगह का चिन्हित कर रही है
और मौके से कंकाल बरामद हो जाने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। और फिलहाल मेरो छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।